महाकुंभ से खास और विशेष तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो संतों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम स्नान करते केंद्रीय गृह मंत्री नजर आ रहे हैं और इस बार की दिव्यता का अनुभव करने के लिए खुद अब प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच गए हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम यहां पर किए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं इस बात की जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे। लेकिन उससे पहले सनातन का जहां समागम हो रहा है वहां केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। संतों द्वारा देखिए किस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री संतों के बीच नजर आ रहे हैं और यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। तो उनके साथ कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी मौजूद नजर आ रहे हैं और तमाम साधु संतों के बीच आस्था का बोध करने के लिए, आस्था का अनुभव करने के लिए, सनातन की शक्ति को और नजदीक से महसूस करने के लिए अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी उनके साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते इस संगम में नजर आ रहे हैं। तो ये विशेष और अहम तस्वीरें, खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दो अखाड़ों के प्रमुख पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ यहां पर स्नान ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये अहम और खास तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इससे पहले भी तमाम दिग्गजों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है और अब बारी भारतीय जनता पार्टी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और अब आज अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज महाकुंभ का एक विशेष दिन इसे माना जा सकता है। हालांकि अब मौनी अमावस्या में जो स्नान होगा उसको अमृत स्नान की उपाधि दी गई है और वो स्नान भी बहुत विशेष होता है। कई मायनों में वो स्नान विशेष होता है और इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, जिनके साथ यहाँ पर संत भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ की जो दिव्यता है वो अनुभव करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और एक विशेष नाव है। अगर आप पीछे देखेंगे अमित शाह के पीछे तो आपको एक विशेष नाव नजर आएगी और इसी के माध्यम से जो भी राजनीतिक हस्ती या जो भी बड़ी हस्ती वहां पहुंचते हैं उन्हें इसी के माध्यम से स्नान कराने के लिए संगम तट तक ले जाया जाता है। और ये जो नाव आप पीछे देख रहे हैं, हालांकि इसकी जो तैनाती है वो यमुना नदी में की गई है, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है यमुना और संगम घाट की। यही कारण है कि इसी नाव के माध्यम से राजनीतिक हस्तियों को ले जाया जाता है और महाकुंभ की समरसता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उसका अनुभव करने के लिए, उस समरसता का। और देश में किस तरह से सनातन की जो लहर चली है वो विदेशों तक पहुंच रही है और विदेशी मेहमान जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो भी इस सिद्धता को मान रहे हैं और ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें महाकुंभ में देखने मिल रही हैं। और ये विधि विधान के साथ स्नान है जो कि तमाम मंत्रों के साथ किया जाता है और ये अमृत स्नान है क्योंकि संत भी नजर आ रहे हैं और कहा जाता है कि संतों के बाद जो स्नान होता है उसे अमृत स्नान कहा जाता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो स्नान केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं वो भी किसी अमृत स्नान से कम नहीं है। महाकुंभ में पवित्रता को अनुभव करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले योगी कैबिनेट ने भी डुबकी लगाई थी आस्था की और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद नजर आए थे। और आज प्रयागराज से ये विशेष और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में अब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। तो सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह। तो विधि विधान के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी, पवित्र स्नान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और उनके साथ तमाम संत भी नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की विशेष तस्वीरें प्रतिदिन महाकुंभ में देखने मिल रही हैं। सनातन को स्वीकार्यता किस तरह से न केवल भारत देश में बल्कि अन्य देशों में भी मिल रही है, वो तस्वीरें भी लगातार महाकुंभ से नजर आ रही हैं और इसीलिए इन तस्वीरों को खास और अहम विशेष कहा जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हुए, हालांकि आज के दिन जो महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था नजर ना आए सुरक्षा को लेकर। और उसी बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहां पहुंचे हुए, रुद्राक्ष की माला संतों द्वारा उन्हें अर्पित की जा रही है और ये विशेष तस्वीरें हैं। ये भी कहा जाता है, मान्यता ये है कि रुद्राक्ष की माला सदैव अर्पित की हुई ही पहनी जाती है, उसी को धारण किया जाता है और ये इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री के लिए भी विशेष क्षण है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो संतों के बीच आज अमित शाह ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति का अनुभव करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए और ये बोट देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि जिसके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ तक लाया गया है, वो बोट पीछे नजर आ रही है और उसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज मौजूद थे यहाँ और उन्हीं की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री का आज प्रयागराज दौरा और ये बहुत विशेष दौरा है। इस बार का महाकुंभ वो पल है, इतना विशेष है कि 144 वर्ष बाद वो जो मुहूर्त है वो निकलकर सामने आया। ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। संतों के बीच सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मंत्रोच्चारण के साथ, क्योंकि जब स्नान किया जाता है तो उसका भी एक उसकी विशेष प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के साथ केंद्रीय गृह मंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आस्था की डुबकी लगाई। यानी कि आप ये मानिए कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। हालांकि महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव करने के लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक को भी यहाँ पर आयोजित किया गया था। हालांकि बाद में उस कैबिनेट बैठक में बहुत ज़्यादा सियासत देखने मिली थी, लेकिन आज का ये जो दिन है विशेष है क्योंकि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, उन्हीं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये खास तस्वीरें यहाँ से, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, यहां से पूरे महाकुंभ की दिव्यता और विशेष तरह से अनुभव की जा सकती है। अखाड़ों की खूबसूरती और दिव्य नजर आती है और ये महाकुंभ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उस दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं श्रद्धालु, जो सनातन में कहा जाता है कि लोग महसूस करते हैं। और उसी दिव्यता का अनुभव करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो संगम नगरी में आज अमित शाह नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में अमित शाह ने भी आस्था की डुबकी लगाई है और ये खास तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रयाग नगरी में केंद्रीय गृह मंत्री और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ की खास विशेषताएं हैं इस बार, महाकुंभ में खास इंतजाम किए गए हैं इस बार और उसी बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं।